गाइस गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बजने वाले हैं 6:30। बस मैं अब इसके बाद आरुई को छोड़ने जाने वाली हूँ। तो डांस क्लास मेरा ब्लॉग आज शाम से चालू है। कल आप लोग मेरी ज़रूर गणगौर की पूजा वगैरह ज़रूर देखिएगा। कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए हेलो गाइस। और बताइए आप लोग कैसे हैं। देखिए मेरी मेहंदी का ये कलर आया है, क्योंकि अभी ये कलर आया है। मैंने दोनों हाथों में लगा ली, इसमें भी लगा लिए। इसका भी येलो, क्योंकि अभी वॉश किया है। देखिए गाइस ये अभी वॉश किया है तो ये येलो कलर में है। और इसको दिन में लगाया था तो इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए इसका इतना अच्छा कलर आया हुआ है। देखिए गाइस तो इसका इतना अच्छा कलर आ गया है। बस कल पूजा की तैयारी कर रखी है सारी। बस कल पूजा करूँगी। पैरों में भी लगाई है वो कल, आज बिल्कुल नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने उसको वॉश कर लिया है, इसलिए तो कल अच्छे से दिखेगी। तो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी पैरों की मेहंदी मैंने कैसी लगाई है। काव्या उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरी मेहंदी हटा हटा के फेंक रहा था कि इसको हटा दो, इसको नहीं लगाओ। पर ऐसा तो मेरे को शौक था, तो पता है इसमें इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अभी मेरे को शादी में जाना है ना, तो मुझे शादी में मेहंदी लगवानी है। इसलिए मेरी आईब्रो तो बनी ही नहीं, जब मैं सोचती रह गई। अब मैंने सोचा है हाँ फिर शादी में जाने से पहले करवा लूँगी। बस कल की पूजा की तैयारियां हैं। और आप बताइए हमारे यहाँ बेटू भी करेगी, मतलब मेरी बेटी भी करेगी, क्योंकि हम मारवाड़ियों में बेटी कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। वैसे है ना और लोगों में कुंवारी लड़कियां नहीं करती हैं, पर मारवाड़ियों में कुंवारी लड़कियां करती हैं। तो कल वो भी पूजा करेगी। पर उसको मेहंदी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। उसके स्कूल में बिल्कुल अलाउ नहीं है मेहंदी वगैरह, बस इसलिए। तो बस अभी फ्री होकर बैठी हूँ मैं। बस अब बज रहे हैं 10, तो बस अब सोऊंगी क्योंकि आरोही भी थक गई है। तो बस मैं उसको भी सुलाती हूँ, बस मैं सोती हूँ। चलिए गाइस फिर सुबह मिलते हैं। एंड पापा मुझे सुबह का इंग्लिश बुक और चैप्टर पढ़ाएगी। हाँ पापा उसको चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए गाइस फिर मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, बाय। बोलो 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 बोलो। कौन सी गाड़ी चल रही है। क्या हुआ काव्यांश को। क्या हुआ काव्यांश को। अब काव्यांश कोशिश करता है बोलने की। कैसे देख रहा है उसमें। चलिए गाइस फिर मिलते हैं सुबह, बाय। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस आज मैं पूजा कर कर आ गई हूँ। अभी फूल वगैरह माला वगैरह जो लानी थी वो भी ला चुकी हूँ, क्योंकि आज मुझे गणगौर की पूजा करनी है। तो बस अब मैं जाके खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा का खाना बनाना है, हलवा पूड़ी वगैरह सब। तो देखिए मेरी मेहंदी का कलर ये आया है गाइस। मेरी पैरों की भी मेहंदी का मैं आपको दिखाती हूँ कैसा आया है। बस अब मैं जाकर पूजा करूँगी। देखिए गाइस मैंने पैरों में ऐसी डिज़ाइन लगाई हुई है मेहंदी की, और हाथों पे ऐसी है। बस हाथों पे इसलिए ऐसी लगाई है कि अभी मेरे को शादी में जाना है, फिर लगवाना है, इसलिए मैंने ऐसी लगाई है सिर्फ हाथों पे, दोनों हाथों में। सामने मेरी पिक आ रही है, देखिए गाइस सामने मैं खड़ी हूँ तो इसलिए। बस गाइस चलिए गाइस फिर मिलती हूँ आप लोगों से पूजा वगैरह की सारी तैयारी करके, क्योंकि अभी चाय वगैरह भी बना रही हूँ। तो मैं चाय काव्या भी उठ गया है तो उसको दूध चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। देखिए गाइस मैंने आज ये साड़ी वेयर की है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर की है। आपको मेरा रॉन्ग हाथ दिख रहा होगा, पर वो मेरा सीधा हाथ था, ये मेरा उल्टा हाथ है। क्योंकि वीडियो में ऐसा लगता है कि वो उल्टा हाथ है, पर मेरा सही हाथ था वो, इसलिए। बस मैं अभी पूजा करने बैठ गई थी। बहुत टाइम हो गया था क्योंकि पूरा डेकोरेशन वगैरह किया, तो टाइम तो फिर लग ही जाता है पूजा पाठ में। तो बस फिर आरोही को भी पूजा करानी थी, कि हम लोगों में बच्ची को भी पूजा कराते हैं, लड़की को। तो बस अब आरोही को भी मैं कह रही थी आप भी करो। ये मैंने अपना डेकोरेशन वगैरह करके टेबल पर किया था। तो मैं आरोही से बोल रही थी ये चूड़ी पहनाओ। ये मैंने बड़ी गणगौर अपनी बहन जी से मंगाई हुई थी, क्योंकि वो अजमेर में रहती है। तो उसने बीकानेर जाने कहीं से मंगा कर लेकर आई थी। वो उस साल लेकर आई थी, तो 1 ईयर हो गया मुझे रखे हुए। तो ये मेरे यहाँ फ़र्स्ट टाइम इनकी बड़ी की पूजा हो रही है। नहीं तो मेरे पास छोटी थी, ये डब्बे में आती हैं वो वाली थी, तो मैं उनकी पूजा करती थी। क्योंकि ये यहाँ पे गुजरात में तो जिसमें मिलती भी नहीं है ये, तो इसलिए मैंने है ना लेकर रख लिए हर साल पूजा करने के लिए। तो इनकी शाम को विदा होगी, उसका ब्लॉग आपको शायद दूसरे ब्लॉग में आएगा, उनकी विदा वाला, कि उनकी विदा होगी कैसे करती हूँ मैं, वो भी आपको सब दिखाती हूँ कि कैसे उनकी विदा वगैरह होगी। तो देखिए आरुई उनको चूड़ी पहना रही है। हाँ
आरोही उनको चूड़ी पहना रही थी कि देखो मम्मा मैं बना देती हूँ, तो आरोही ने पहले उल्टा पहनाया, फिर मैंने उसको सीधा पहनवाया। तो ये येलो कलर का लहंगा पहने हुए थी। देखिए ये मैंने बिंदी रखी है, 16 बिंदी मैंने रखी, मतलब जिसकी मैरिज हो जाती है वो 16 कुंकू की, रोड़ी की और 16 हल्दी की रखते हैं, और कुंवारी लड़की होती है वो 8 और 8 रखती है। तो बस मैंने आरोही से बिंदियाँ रखवाई, उनका मेहंदी की बिंदियाँ वगैरह रख दो। तो वो पता मेहंदी में उंगली डालने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, नीचे बनाना, नीचे बना रही कि नहीं मुझे नहीं करना। तो मैं कह रही नहीं यहाँ से रखो, करते हैं पूजा बेटा। तो बस उसने जल्दी जल्दी में देखो कैसा फेस करके, बस अब मैं यहाँ पर कथा सुन रही थी, तो मैंने म्यूट कर दी क्योंकि मेरे मोबाइल पर कथा चल रही थी, क्योंकि मुझे तो कथा वगैरह आती भी नहीं है गणगौर, क्योंकि मेरे मायके में गणगौर नहीं होती है, मेरे मायके में तीज होता है, इसलिए तो मेरे को तीज की पूजा पाठ करना आती है, गणगौर की नहीं आती है, क्योंकि मेरा नहीं होती है। करवा चौथ तो चलो सिंपल है तो इसलिए कर लेती हूँ मैं करवा चौथ की पूजा वगैरह, तो बस इसलिए मैं कथा सुन रही थी यहाँ बैठ के। तो यहाँ कथा चल रही थी, इधर ये वैसे भी फ़ोन पर बात कर रहे थे तो आवाज़ आती, इसलिए तो मैंने है ना आवाज़ म्यूट कर दी है। बस देखिए आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वाली साड़ी मेरी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत कंफर्टेबल, मतलब मैं इस टाइप की साड़ियाँ बहुत कम लेती हूँ, पर मुझे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल थी। और मैंने बस जल्दी जल्दी फटाफट, कोई ज़्यादा मेकअप वगैरह भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि बहुत सिंपल तैयार हुई थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि मेकअप करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी थक चुके थे, क्योंकि सुबह से काम में लगे लगे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मन भी नहीं होता, गर्मी के कारण तो कुछ काम करने का भी मन नहीं होता है कि कुछ करो, ऐसा लगता है कुछ भी तैयार भी मत हो, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में जो तैयार हुई थी बस वही हो पाई थी। बस यहाँ मेरी कथा चल रही थी तो बस मैं वही सुन रही थी, बस यहीं वही सुनकर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भगवान से पूजा वगैरह मेरी हो गई है, बस इसके बाद मेरे को छत पे भी जाना था। बस मैं आरोही से बोल रही थी आ जाओ आरोही अपन ऊपर चलते हैं। तो ये मेरी गणगौर की पूजा हो गई है, देखिए उनको माला वगैरह सब पहन गई थी, सब कुछ हो गया था। बस इसके बाद मैं ऊपर पहुंच गई थी जल चढ़ाने। तो देखिए आरोही ने कैमरे से शूट किया, देखिए मेरे पैर इतनी तेज़ चल रहे थे। पहले मैंने सूरज को अर्घ दिया, इसके बाद मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद मैं नीचे आई थी, इतना गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म। बस इसके बाद हम लोगों ने कहा चलो भैया जल्दी जल्दी नीचे चलो। वीडियो आरोही ने शूट किया है तो कैसा आया होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि आरोही शूट करती तो ऐसे ही कर देती है, इसलिए बस अब घर जा रही हूँ, ऊपर जल चढ़ा कर आई हूँ। बस अब घर जाके खाना खाऊंगी बहुत कुछ, क्योंकि आज फास्ट रहता है। जैसे देखिए ये उतर के हल गया, तो फास्ट रहता है तो भूख भी लगने लग जाती है गाइस। तो बस अब खाना खाएंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 1:30 करीब पे बज गए। ये मैंने आज न्यू साड़ी पहनी है, आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको पूरा लुक दिखाती हूँ मेरी साड़ी का कैसा लग रहा है। चलिए आ गई है ऊपर से, देखिए मेरी पूजा हो गई। ये वायना खड़ा रखा है मेरी सास का, ये प्रसाद रखा है, देखिए मैंने ये डेकोरेशन खुद ने किया हुआ है गाइस। ये आरोही ने बिंदी रखी है, तो देखिए कैसी रखी है और मैंने रखी हुई है, देखिए गाइस कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा हाँ ना। चलिए फिर मैंने अभी मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी, बस इसके बाद मैं खाना वाना खाकर थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, कि मैंने कहा थोड़ी थक गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अभी आज मुझे पैकिंग वगैरह भी सोच रही हूँ कर लूँ, हो जाए तो बात है, नहीं होती है तो फिर तो कल की बात गई कि कल होगी। देखिए गाइस मैंने नेल पेंट भी लगाने को टाइम नहीं मिला था पूजा करते थे। अभी मैंने मेरे दो पार्सल आए हुए हैं, ये पार्सल आया हुआ है, एक ये पार्सल आया है, तो अभी इनकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। और पार्सल है वो अभी आए नहीं है, वो जब आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया हुआ है गाइस। तो बस मैं अब अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी गणगौर को पानी वगैरह भी पिलाना होगा शाम होने के पहले, तो बस उसी में बिजी हूँ अभी तो इसी कामों में लगी हुई हूँ गाइस। और आप लोग बताइए आपके यहाँ गणगौर की पूजा होती है कैसे हुई, आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा।